नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ जस्टिस बी.आर. गवई के रडार पर इस वक्त हाई कोर्ट है। देश के कई हाई कोर्ट के जजों पर जस्टिस गवई खासे खफा हैं। उन जजों की गलतियों को चुन चुन कर सामने रख रहे हैं। वो जुडिशियल सिस्टम को सुधारने की भरसक कोशिश में लगे हुए हैं। उनका साथ दे रहे हैं जस्टिस संदीप मेहता। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई जो बीते कुछ समय से, फिर चाहे गुजरात हाई कोर्ट हो या बॉम्बे हाई कोर्ट हो, या इस वक्त जिसकी रिपोर्ट हम बताने जा रहे हैं तेलंगाना हाई कोर्ट की, सबकी क्लास लगा रहे हैं और उनके आदेशों को पलट भी रहे हैं। एकमात्र ऐसे जज इस वक्त नजर आ रहे हैं जो काफी तेवर में आकर सटीक फैसले लेने में तनिक भी कोताही नहीं करते, और जो जुडिशरी में बैठे जज गलत कर रहे हैं उनकी खिंचाई करने में भी तनिक भी कोताही नहीं बरतते हैं। इस बार तेलंगाना हाई कोर्ट में बैठे जजों की गलतियों को कुछ इस तरीके से एक्सपोज किया है कि पूरे कोर्ट रूम में भाई सन्नाटा छा गया। क्या खेल चल रहा है? अभी जो हम मामला आपको बताने जा रहे हैं, इसमें हाई कोर्ट की, ट्रायल कोर्ट की भयंकर लापरवाही है और जानबूझकर मैकेनिकली, यांत्रिक तौर पर काम करने का आरोप जस्टिस गवई ने जजों पर लगा दिया है। आइए सीधे रिपोर्ट पर चलते हैं। यहां बताया जा रहा है बारंड बेंच की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स मामले में दोष सिद्धि की पुष्टि करने वाले विकृत यांत्रिक आदेश के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इनके फैसले बड़े विकृत हैं। क्या खेल चल रहा है, आइए देखते हैं खबर में। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ड्रग्स मामले में मोहम्मद खालिद और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य में आरोपी दो व्यक्तियों को दोषी ठहराने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश की यांत्रिक रूप से पुष्टि करने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय की आलोचना की। तेलंगाना उच्च न्यायालय में हुआ क्या? जज साहब ने किस तरीके से फैसला दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में देखते ही जस्टिस गवई और जस्टिस संदीप मेहता भड़क उठे। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि दोष सिद्धि अवैध थी और बिना किसी सबूत के आई थी। उन्होंने खोलकर कहा कि जिस तरीके से आपने उन्हें दोषी करार दिया, दोष सिद्धि कर डाली, वो एकदम से इलीगल था, वो सही नहीं था। जज साहब ने विकृत फैसला दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि कोई मशीन फैसला दे रहा हो, मैकेनिकली डिसीजन तैयार किए जा रहे हैं। क्या जुडिशरी में आप ऐसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? फैसले आएंगे, न्याय नजर नहीं आएगा। लेकिन जस्टिस गवई जैसे जज अगर रहें तो वो ऐसे जजों की गलतियों को, खामियों को पकड़कर दुनिया के सामने रख रहे हैं। यहां हम आपको निश्चित तौर पर यह भी बताएंगे कि डिजिटल मीडिया की रिपोर्टिंग का भी जुडिशरी पर बड़ा असर पड़ रहा है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ भी खुद कबूले हैं कि जब भी मैं कोई टिप्पणी करता हूं तो उसे स्पीडिंग बुलेट की तरह डिजिटल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और इसका असर जजों पर भी पड़ता है। लेकिन हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है। वो जो एग्जैक्टली बोले हैं वो हम आगे दिखाते हैं, लेकिन पहले इस कोर्ट रूम की बातों को आपके सामने रख देना चाहते हैं कि इस केस में हुआ क्या है। बताया जा रहा है जज साहब की टिप्पणी को लेकर, देखिए, अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। पुलिस गवाहों के साक्ष्य विरोधाभासों से भरे हुए हैं और पूरी तरह से असंबद्ध हैं। ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई आरोपी अपीलकर्ताओं की सजा अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा, रिकॉर्ड का चेहरा और उच्चतम स्तर की विकृति से ग्रस्त है। आप जरा समझिए कि ये जो रिकॉर्ड का फेस है, बहुत ही हाई लेवल की विकृति वो देख पा रहे हैं यहां पर। मतलब उन्होंने जुडिशरी में बैठे उन जजों पर सीधे सवाल खड़े किए हैं जो कि पहले बॉम्बे हाई कोर्ट को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी कि जमानत देने के नियम को आप भूल कैसे गए। बेल जो रूल है, सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ भी वही कहते हैं कि बेल रूल है, ये निचली अदालतें भूल कैसे गई। ट्रायल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को यह ध्यान रखना होगा
कि आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे। अब हाईकोर्ट में भी यही गलतियां नजर आ रही हैं। जस्टिस गवई जजों को याद दिला रहे हैं कि आप लोग जमानत देने के प्रावधान को लगता है भूल गए हैं, इसे अप्लाई करना शुरू करें और औने पौने तरीके से अगर फैसले आएंगे तो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वजह से इन्होंने सख्त टिप्पणी कर दी है कि यहां पर ऐसा लग रहा है कि मशीनी अंदाज में फैसले लिख दिए गए। यहां से आगे देखिए, बताया जा रहा है कि शीर्ष अदालत आरोपियों की उन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत अपनी सजा को चुनौती दी थी। अपीलकर्ताओं पर 2009 में एक कार में 80 किलोग्राम गांजा ले जाने का आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 2010 में दोषी ठहराया था, जिसे नवंबर 2022 में उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी। अब समझिए जरा आप, ये हाईकोर्ट ने इस मामले में सही से जज ही करना मुनासिब नहीं समझा। इस वजह से हाईकोर्ट के जस्टिस पर जस्टिस बी.आर. गवई का गुस्सा फूटा। इस वजह से जस्टिस गवई ने कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहां लिखा हुआ भी गया है कि हालांकि शीर्ष अदालत ने पाया कि उच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि की पुष्टि करने में गलती की है। मामले के रिकॉर्ड देखने के बाद शीर्ष अदालत ने इस बात पर अफसोस जताया कि पुलिस अधिकारियों के बयानों और पूछताछ नोट्स को सबूत के रूप में भरोसा किया गया था, जबकि सबको पता है कि पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए गए बयान कोर्ट में वैलिड नहीं होते हैं। इसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने इसी को मान लिया। जस्टिस बी.आर. गवई और संदीप मेहता साहब यह देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा कि मशीन की तरह काम करना शुरू कर दिया है जजों ने। आगे लिखा हुआ है, देखिए, यह सामान्य सी बात है कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया आरोपी का कबूलनामा साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत आता है। न तो ट्रायल कोर्ट और न ही हाई कोर्ट ने अभियोजन मामले में इस घातक दोष की ओर ध्यान दिलाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामले के रिकॉर्ड पर जरा भी सबूत मौजूद हुए बिना A3 और A4 को पूरी तरह से यांत्रिक तरीके से दोषी ठहराने की कार्रवाई की गई ताकि उन्हें दोषी ठहराया जा सके। मतलब जबरदस्ती आप किसी को भी जेल में डाले रखेंगे, जमानत नहीं देंगे, उन्हें दोषी मान लेंगे, लेकिन सुनवाई करने के तरीके में पारदर्शिता नहीं रहेगी, वहां अनदेखी की जाएगी, नियम कानून को ताक पर रख दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर गुस्सा तो आएगा। आइए आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक एक पॉइंट का खुलासा कर दिया ना, पूरा भंडा ही फोड़ कर रख दिया कि जुडिशरी में क्या खेल चल रहा था, हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ था। यहां लिखा गया है कि इसके अलावा अदालत ने पाया कि जब्त की गई दवाओं की सूची ठीक से नहीं रखी गई थी, न ही फोरेंसिक डेटा की रिकॉर्डिंग ठीक से की गई थी। जब्ती अधिकारी यानी निरीक्षक PW1 ने इसमें मिर्च को अलग करके प्रतिबंधित पदार्थ का अलग से वजन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि पंचनामा गांजे के बंडलों के साथ मिर्च की उपस्थिति के बारे में पूरी तरह से चुप है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि शीर्ष अदालत ने कहा कि इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि बरामद गांजे का वजन वास्तव में 80 किलोग्राम था। मतलब सबूतों से भी छेड़छाड़ कर दी गई। इस प्रकार अंततः जो अपीलकर्ताओं ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के केस में चुनौती लगाई थी, याचिका डाली थी, उसे स्वीकार करते हुए केस को न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने पलटा बल्कि उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश भी दिए हैं। यहां लिखा गया है कि इस प्रकार अंततः अपीलें स्वीकार कर ली गई, उच्च और निचली अदालतों के फैसले रद्द कर दिए गए, आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया। लेकिन इस केस ने पूरी तरीके से जुडिशरी में हो रही गलतियों को उजागर कर दिया है, लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। पूरे केस का भंडाफोड़ हो गया है और जस्टिस गवई तो एकदम रडार पर लिए हुए हैं, ऐसे हाईकोर्ट की गलतियों को चुन चुन कर सबके सामने रख रहे हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि डिजिटल मीडिया में रिपोर्टिंग को लेकर CJI DY चंद्रचूड़ निचली अदालतों को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को समझा रहे थे। उन्होंने जो बातें कही हैं एक ट्वीट में दिखाता हूं, लाइव ब्लॉग की रिपोर्ट है कि CJI DY चंद्रचूड़ एडवाइस टू डिस्ट्रिक्ट जजेज ऑन हैंडलिंग सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म। यहां पर CJI DY चंद्रचूड़
जिला अदालतों में बैठे जजों को नसीहत देते नजर आए कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अब जुडिशरी को लेकर रिपोर्टिंग हो रही है या फिर कमेंट्री चल रही है, उसका असर पड़ने लगता है। लेकिन जजों का काम ही है कि इन सब चीजों का असर अपने ऊपर ना पड़ने दें। आप निष्पक्ष होकर फैसला करें, जो उचित है वो करें। क्योंकि जब मैं कोई एक शब्द किसी बेंच पर बोलता हूं तो उसे स्पीडिंग बुलेट की तरह खबरें बनाकर दिखाई जाती हैं कि सीजीआई ने क्या कहा है। तो उनका कहना था कि इस तरीके से मीडिया रिपोर्टिंग से प्रेशराइज्ड होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने विवेक का सही इस्तेमाल करें और जो आपको कहा जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है, उसका जरूर पालन करें। मतलब इंसाफ करें, जमानत भी दें और फैसले बिल्कुल बिना किसी डर के करें। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस बात को फिर दोहरा गए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि अदालत में बैठे जज अब किस तरीके से अब जुडिशियल सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।